मेरे पास जो लोग सोचते हैं ना उससे बहुत कम पैसा है। अच्छा। और जो मेरी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा मेरे पास पैसा है। सो आई एम वेरी हैप्पी। बट मोर इंपॉर्टेंटली एब्सोल्यूट, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जीरो का नंबर नहीं रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं है। और भी अच्छी बात है कि माय किड्स, दोनों मेरे बच्चे, दे हैव सीन माय जर्नी। तो वो भी अपने, जब वो सीए कर रहे थे, जो उनका स्टाइपेंड आता था, तब से वो एसआईपी कर रहे हैं। पहला जॉब आया एसआईपी की। तो टच वुड मेरे बच्चे भी कोई डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं करता है, कोई कहीं और पैसा डालते ही नहीं है। वो सैलरी आई, सीधा एसआईपी कर दिया। सो मोर देन माई वेल्थ एंड माई पोर्टफोलियो, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बच्चे भी मतलब उसी रास्ते पे हैं। ओके। एंड नेटवर्थ नहीं तो एसेट एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कितना परसेंटेज टर्म्स में कितना पैसा आपने कौन से एसेट में लगाया है? सो इक्विटी वुड रिमेन इन माई ओपिनियन 90% प्लस ऑफ माई पोर्टफोलियो। और उसका रीजन ये नहीं है कि नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, बिकॉज एक तो मैंने बिल्टअप इतने सालों से किया, तो इवन ड्रॉ डाउन हो जाए तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वी कुड पुट एवरीथिंग इनटू इक्विटी बिकॉज दैट विल ग्रो फास्टर। डेट में मेरा एलोकेशन इन्वेरिएबली बहुत कम रहा है हमेशा से भी। डेट में मैं उतना ही पैसा रखता हूँ जो अगले 1-1.5 साल मुझे खर्चे की जरूरत है। तो शादी आ रही है, हॉलीडेज करना है, वो, और थोड़ा ऐसा अपॉर्चुनिस्टिक के लिए कि कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, मार्केट गिरा तो और पैसा डाल देंगे। सो दैट इज नॉट, इफ गिवन अ चॉइस आई वुड लाइक टू कीप 100% इन इक्विटी। एंड विद इन इक्विटी इज इट ओनली म्यूचुअल फंड्स या यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत स्टॉक्स में भी अप्लाई करते हो? नहीं, मैं स्टॉक्स तो बिल्कुल लेता ही नहीं हूँ, मैं बिल्कुल टच ही नहीं करता। मैंने अपनी फैमिली की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई है, और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाई है। उस इन्वेस्टमेंट कमेटी के अंदर मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे 2 ग्रोन अप बॉयज़ हैं, तो 4 लोगों का इन्वेस्टमेंट कमेटी है। और कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा खर्चा हम चारों के कंसल्टेशन से ही होता है। कोई भी एक आदमी उसके अंदर डिसीजन नहीं ले सकता। और जब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना रहे थे तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हमने ध्यान रखा कि सबसे पहला है कि हमको हमारे पोर्टफोलियो का CAGR मालूम होना चाहिए कि मेरा CAGR क्या है पोर्टफोलियो का, मेरा कॉस्ट कितना है, इतने सालों का CAGR क्या है। हमने देखा कि इन्वेस्टर इतना ज्ञानबाजी करता है, लेकिन एक सिंपल चीज की आपके पोर्टफोलियो का CAGR क्या है आपको मालूम नहीं है। उसके बाद हमने बोला कि CAGR मालूम होना चाहिए, बट CAGR अच्छा है खराब है कैसे जज करें। तो फिर हमने लिया एसेट एलोकेशन की, इतना पैसा इक्विटी में रहना चाहिए, इतना डेट में रहना चाहिए, इतना रीट्स इनविट में रहना चाहिए, इतना प्रेशियस मेटल में रहना चाहिए, और 5-10% आप नई नई चीज के लिए रखो, क्योंकि इनविट्स और रीट्स कुछ सालों पहले नहीं थे। ओके, तो हमने सब रखा है। और उसके अंदर भी सब कैटेगरी बना रखी है कि इक्विटीज में टचवुड मेरा तो बहुत सारा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, थोड़ा बहुत PMS के, थोड़ा बहुत ESOPs है, तो वो है। और ये बनाने के साथ साथ हमने ये भी देखा कि लिक्विडिटी नीड्स क्या है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज अ फ्यूचर लुकिंग एंड फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन, वी डोंट नो। सेकंड थिंग क्या है कि इन्वेस्टमेंट इज अ पोस्टपोनमेंट ऑफ करंट कंजम्पशन। द नीड फॉर फ्यूचर कंजम्पशन कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस टाइम आपका पोर्टफोलियो लिक्विड है कि नहीं है, तो हम ये डिसाइड करते हैं, जब भी इन्वेस्ट करते हैं, कि जो मेरा टोटल पोर्टफोलियो है उस पैसे को मैं 1 दिन से 1 महीने के अंदर कितना पैसा निकाल सकता हूँ। तो लिक्विडिटी नीड। सेकंड, ड्रॉ डाउन नीड, कि हमने जो एसेट कैटेगरी के अंदर पैसा डाला है उसके अंदर ड्रॉ डाउन क्या हो सकता है। आई ऑलवेज अज्यूम द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, ये हुआ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, तो मेरा 100 रुपए का वैल्यू आज ये हो जाएगा। एम आई कंफर्टेबल विद दैट नंबर और नॉट, एंड देन आई लुक एट कि व्हेन टू सेल।